स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे ईयर पेन ड्यूरिंग फ्लाइट ट्रैवल के बारे में, यानी कि हवाई यात्रा के दौरान होते हुए कान में दर्द के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़्लाइट ट्रैवल के टाइम पे, स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे कान में दर्द महसूस किया है या कान का बंद होना, ब्लॉक हो जाना महसूस किया है। तो आज जानते हैं इसी के बारे में और ये भी जानते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए कान और नाक की एक बेसिक फंक्शनिंग को समझना ज़रूरी है। जो हमारा नाक है वो हमारे कानों से कनेक्टेड है, अंदर से जुड़ा हुआ है। हमारे नाक और कान के बीच में एक ट्यूब जाती है जो दोनों को कनेक्ट करती है। इस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब का काम क्या है? जो भी हम सांस ले रहे हैं नाक से, हवा ले रहे हैं नाक से, वो हवा इस ट्यूब के थ्रू कान में भी जा रही है। तो यानी कि कान का जो मिडिल ईयर वाला हिस्सा है उसके अंदर एयर स्टोर्ड है, एयर प्रेशर एक मेंटेन्ड है, यानी कि हवा कान के अंदर प्रेजेंट है। और ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कान का, उसकी फंक्शनिंग के लिए। यानी कि जो कान में हवा प्रेजेंट है वो कान की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। और ये हवा कान में नाक के थ्रू आ रही है वाया द यूस्टेशियन ट्यूब। मतलब जो सांस हम ले रहे हैं वो हवा यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कानों तक पहुंच रही है और कानों के अंदर एक एयर प्रेशर मेंटेन रहता है। अब जब हम फ्लाइट ट्रैवल करते हैं तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे स्पेशली हमारी हाइट जो है वो सडनली चेंज होती है। और जब हाइट चेंज होती है तो बाहर का एयर प्रेशर भी चेंज होता है। और इस सडन एयर प्रेशर चेंज की वजह से हमारी यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो इस सडन चेंज को मैनेज नहीं कर सकती और जब वो मैनेज नहीं कर पाती इस सडन एयर प्रेशर चेंज को तो वो जैम हो जाती है, लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अगर हमारी ये यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो जो भी हम सांस नाक से लेंगे वो कान तक नहीं पहुंच पाएगा, वो हवा कान तक नहीं पहुंच पाएगी और उस वजह से कानों के अंदर एक लो एयर प्रेशर हो जाता है, यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो अचानक से बहुत ज़ोर से कान में दर्द हो सकता है, कान ब्लॉक हो सकते हैं, कान में सुनाई की कमी महसूस हो सकती है या फिर कान में एक रिंगिंग साउंड आ सकती है जिसको टिनिटस कहा जाता है। और बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस अगर हो जाए तो कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड भी सीप इन कर जाता है अगर प्रेशर बहुत लो हो तो। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो रिस्क पे हैं इसको डेवलप करने के, जिनको ज़्यादा रिस्क है ऐसी प्रॉब्लम में आने की? सबसे पहले वो लोग जिनको फ्लाइट ट्रैवल के वक्त ज़ुकाम है, वो लोग जिनको साइनसाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम है या नेज़ल एलर्जीज़ हैं, वो लोग भी प्रोन हैं इस प्रॉब्लम को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटे बच्चे भी प्रोन हैं इस प्रॉब्लम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उनमें ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती ही नहीं है, ये थोड़ी सी कमज़ोर होती है, इसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आने के रिस्क है। अब समझते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में एक चीज़ समझते हैं। ये यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है 3 कामों के दौरान। जब हम ये 3 काम कर रहे होते हैं तो ये यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है। पहला च्यूइंग यानी कि चबाना, सेकंड स्वॉलोइंग यानी कि निगलना, और तीसरा यॉनिंग यानी कि जब हम उबासी मारते हैं तो भी ये ट्यूब खुल जाती है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे वही काम अगर हम बढ़ा दें तो हमारी ट्यूब ब्लॉक होने का रिस्क कम हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो हमें लेना है फ्लाइट के टाइम पर वो ये कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे सोए नहीं और ना ही अपने बच्चों को उस टाइम पे सोने दें, आपको जगे हुए रहना है। सेकंड, कुछ च्यू करना है तो क्या ऐसा च्यू करें? अपने मुंह में टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे एक च्यूइंगम रखें। च्यूइंगम से आपकी च्यूइंग मूवमेंट्स भी होंगी और फिर आप सलाइवा स्वॉलो करेंगे तो स्वॉलोइंग मूवमेंट्स भी होंगी, यानी कि आप चबाओगे भी और आप निगलेंगे भी, तो उससे आपकी यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो खुल जाएगी। अगर च्यूइंगम किसी कारण से आप नहीं ले सकते तो कुछ नहीं कीजिए, सिंपली एक ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, पानी का एक ग्लास रखिए अपने पास और उसके सिप्स को धीरे धीरे गल्प कीजिए, उसके सिप्स को धीरे धीरे पीजिए।
उसकी स्वॉलोइंग मूवमेंट से भी आपकी ये ट्यूब खुल जाएगी। चौथा काम ये करिए कि अपने बच्चों को उस टाइम पर, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर, कोई टॉफ़ी, कैंडी या लॉलीपॉप आप दे सकते हैं जिसको वो चूसते रहें, सक करते रहें, जिससे उनकी भी स्वॉलोइंग मूवमेंट्स होती रहेंगी। और पांचवी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ज़ुकाम हो तो फ़्लाइट ट्रैवल अवॉइड करें, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो फ़्लाइट में जाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करवाएं, जिससे फ़्लाइट के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। और अगर लास्ट में आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फ़्लाइट ट्रैवल के टाइम पे आपका कान ब्लॉक हो जाए या कान में दर्द हो जाए, तो सिर्फ 24 घंटे तक देखिए, वेट कीजिए इसके खुलने की। अगर 24 घंटे तक भी आपके सिम्टम्स में आराम नहीं आता है तो इमिजिएटली अपने ENT स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलिए। थैंक यू।